प्रोजेक्ट नीलकंठ भाग 5 जागृति असुर का उदय। सारांश। जब डॉक्टर ईशानी प्रयोग और भारतीय पौराणिक कथाओं के बीच संबंध को समझने की कोशिश कर रही होती है, तब मुख्य साजिशकर्ता विक्रांत रुद्र को पकड़ लेता है ताकि अयान को अंतिम चरण में धकेल सके। पूर्ण अधिकार। टीजर। कोल्ड ओपन। बाहरी दृश्य। हिमालय खुदाई स्थल। वर्ष 1999। धुंधली VHS शैली की फुटेज। बर्फीला तूफान। वैज्ञानिकों की एक टीम, युवा जनरल बख्शी भी मौजूद है, एक विशाल जमी हुई चट्टान के चारों ओर खुदाई कर रही है जो गले जैसी दिखती है। युवा बख्शी महोदय, विकिरण का स्तर सामान्य है, लेकिन ऑडियो सेंसर दिल की धड़कन पकड़ रहे हैं। मुख्य वैज्ञानिक बख्शी, पत्थर का दिल नहीं होता। ड्रिल करो। ड्रिल चट्टान से टकराती है। धूल के बजाय एक काला तरल पदार्थ रिसता है। ये फुफकारता है। तरल पदार्थ अपने आप हिलता है और मुख्य वैज्ञानिक के सूट से चिपक जाता है। मुख्य वैज्ञानिक चीखते हुए, ये जल रहा है, यह एसिड नहीं है, ये नफरत है, ये नफरत है। फुटेज अचानक रुक जाता है और स्थिर हो जाता है। स्क्रीन पर लिखा संदेश, ये जहर कभी बनाया नहीं गया था, ये पाया गया था। दृश्य 1। मास्टरमाइंड का अड्डा। अंदर विक्रांत का पेंट हाउस। रात मुंबई का नजारा दिखाने वाला एक अति आधुनिक कमरा, लेकिन सजावट प्राचीन है। भूले हुए देवताओं की मूर्तियां। विक्रांत युवक खिड़की के पास खड़ा है। जनरल बख्शी उसके पीछे है। विक्रांत शांत सम्मोहक स्वर में, समुद्र मंथन याद है बख्शी? जब सागर मंथन हुआ तो पहले विष निकला, फिर अमृत। दुनिया अमृत चाहती है, पर पहले किसी को विष पीना पड़ेगा। बख्शी अयान रूपांतरण का विरोध कर रहा है और रुद्र दखल दे रहा है। विक्रांत रुद्र अराजकता का अवतार, वो परेशान कर रहा है, उसे मेरे पास लाओ। बख्शी रुद्र को पकड़ा नहीं जा सकता, वो बहुत अस्थिर है। विक्रांत पीछे मुड़ता है। एक पल के लिए आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। मैंने कब कहाँ पकड़ना है? उसे बुलाओ, उसे बताओ, मुझे उसके दर्द का कारण पता है। दृश्य 2। प्राचीन कोड। अंदर सुरक्षित स्थान। रात। अयान ध्यान कर रहा है। जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा है। बैंगनी आभा। वो शांत दिखता है, लेकिन साथ ही साथ और भी खतरनाक। डॉक्टर ईशानी एक टैबलेट लेकर अंदर आती है। ईशानी, अयान, मैंने फाइल को क्रैक कर लिया है। प्रोजेक्ट काल कोई हथियार नहीं है, ये जीव विज्ञान का एक हैक है। वो मानव DNA का एक होलोग्राम प्रोजेक्ट करती है, लेकिन ये स्वयं को संस्कृत लिपि में बदल रहा है। ईशानी, हमारे पूर्वज इसे असुर कहते थे। आधुनिक विज्ञान इसे चेतन अंधकार ऊर्जा कहता है। यह आघात से पोषित होती है। बख्शी ने तुम्हें शक्तियां नहीं दी अयान, उसने तुम्हें एक होस्ट बनाया। तुम्हारे अंदर का दर्द वो असुर का खाना है। जिस दिन तुम पूरी तरह टूट जाओगे, वो चीज तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगी। अयान आंखें खोलते हुए, चमकता हुआ बैंगनी, तो अगर मैं दर्द महसूस करना बंद कर दूं, तो वो भूखा मर जाएगा? ईशानी सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन अगर आप दर्द महसूस करना बंद कर देते हैं, तो आप इंसान बनना बंद कर देते हैं। क्या यह एक जीत है? अयान सर्वाइवल के लिए इंसानियत छोड़नी पड़ेगी। दृश्य 3। अराजकता और नियंत्रण का टकराव। अंदर विक्रांत का टावर। लॉबी में धमाका होता है। गार्ड इधर उधर उड़ने लगते हैं। रुद्र लाल ऊर्जा से घिरा हुआ, हंसता हुआ अंदर आता है। रुद्र विक्रांत सिंघल, मैंने सुना है कि आप बात करना चाहते हैं। मैं आ गया। लिफ्ट खुलती है। कोई गार्ड नहीं, बस विक्रांत पानी का गिलास लिए आराम से खड़ा है। विक्रांत स्वागत है रुद्र, कृपया चिल्लाए मत, मुझे सिरदर्द है। रुद्र ऊर्जा बढ़ाते हुए, मुझे आपके सिरदर्द की परवाह नहीं। क्या आप सोचते हैं कि आप इस शहर के मालिक हैं? मैं वो आग हूं जो इसे जलाती है। रुद्र विक्रांत पर लाल आग की एक विशाल लहर छोड़ता है। विक्रांत हिलता नहीं, वो एक उंगली उठाता है। लाल आग एक अदृश्य दीवार से टकराती है और गायब हो जाती है। बस मिट गई। रुद्र हैरान, क्या? विक्रांत, तुम अराजकता के स्वामी हो बच्चे, मैं शून्य का स्वामी हूं। विक्रांत उंगली से इशारा करता है। रुद्र एक जबरदस्त अदृश्य गुरुत्वाकर्षण बल से जमीन पर गिर पड़ता है। वो हिल नहीं पाता। पहली बार रुद्र डरा हुआ नजर आता है। विक्रांत जमीन पर गिरे रुद्र के पास जाते हुए, तुम बस एक चिंगारी हो, मुझे बम को प्रज्वलित करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। वो रुद्र के माथे को छूता है। अयान के पास जाओ, उसका दिल तोड़ दो। डॉक्टर ईशानी को मार डालो, उसे चीखने पर मजबूर कर दो। रुद्र की आंखें ऊपर की ओर घूम जाती है। जब वे खुलती हैं तो वे लाल नहीं होती, वे काली होती हैं। दृश्य 4।
अंतिम परीक्षा बाहरी दृश्य। सेफ हाउस की छत। रात अयान और ईशानी जाने की तैयारी कर रहे हैं। अचानक हवा का दबाव कम हो जाता है। अयान ऊपर देखता है। मेजर कबीर, गरुड़ एक तरफ उतरते हैं। रुद्र, जिस पर किसी आत्मा का कब्जा है, दूसरी तरफ उतरते हैं। ईशानी, कबीर, मेरी बात सुनो, बख्शी हमारा इस्तेमाल कर रहा है। कबीर सूट के अंदर हिचकिचाते हुए, आदेश तो आदेश होते हैं डॉक्टर। N17 मुझे सौंप दो। रुद्र विकृत आवाज, विक्रांत की आवाज की प्रतिध्वनि करते हुए, आज रात कोई घर नहीं जाएगा। रुद्र हमला करता है, अयान पर नहीं बल्कि ईशानी पर। अयान नहीं, अयान ईशानी के सामने कूद जाता है। रुद्र की काली ऊर्जा का विस्फोट अयान को लगता है। यह उसे पीछे नहीं धकेलता, यह उस पर तारकोल की तरह चिपक जाता है। अयान के दिमाग के अंदर हम एक विशाल छायादार दरवाजा खुलते हुए देखते हैं। विक्रांत की आवाज, इसे अंदर आने दो नीलकंठ, जहर पी लो। अयान दर्द से चीखते हुए अयान गिर जाता है। बैंगनी ऊर्जा तेजी से अस्थिर होकर काली ऊर्जा में मिल जाती है। कबीर देखता रहता है, उसके सेंसर बेकाबू हो जाते हैं। कबीर, सिस्टम अलर्ट, ओमेगा स्तर का खतरा। ईशानी से, डॉक्टर भागो, उसकी हालत गंभीर हो रही है। ईशानी, अयान, लड़ो। अयान ऊपर देखता है, उसका चेहरा चीनी मिट्टी की तरह टूट रहा है। दरारों से बैंगनी रोशनी निकल रही है। अयान दोहरी आवाज में, मानव और दानव, भागो। ईशानी, मैं इसे नहीं रोक सकता। काली और बैंगनी ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट स्क्रीन को निगल जाता है। मिड क्रेडिट सीन इंट 0 मानसिक परिदृश्य। अयान एक अंधेरे जलमय खाली अंतरिक्ष में तैर रहा है। चारों ओर सन्नाटा है। उसे दूर एक आकृति दिखाई देती है। वो आकृति बिल्कुल उसी की तरह दिखती है, लेकिन प्राचीन कवच और नीली त्वचा पहने हुए। आकृति, हे मनुष्य, तुमने पीड़ा को अच्छी तरह सहन किया। अयान, तुम कौन हो? आकृति, मैं वो हूं जो ब्रह्मांड को निगल जाता है। आकृति मुस्कुराती है, अब आराम करो, मैं आगे का काम संभाल लूंगा। आकृति अयान पर झपटती है।